नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली सोसाइटी का तो ध्यान रखती ही हैं क्योंकि वो एक सोशल वर्कर हैं, साथ ही साथ अपना भी वो उतना ही ख्याल रखती हैं क्योंकि वो बेहद हेल्थ कॉन्शियस हैं। उनकी इसी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से आज आप मिलने वाले हैं। उनकी तरह हर एक महिला को हम करते हैं सलाम अपने इस प्रोग्राम से जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए देखते हैं कि हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली कौन है। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली रुचि जी से और उनकी लाइफ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। रुचि जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। हाय अनुष्का, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपके बारे में क्या पता चलेगा? बेसिकली मैं बहुत चीयरफुल हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनके साथ मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, पार्टीज़ में जाती हूँ, किटीज़ करती हूँ और सोशल वर्क भी करती हूँ और बेसिकली मेरी यही सबसे ज़्यादा हॉबीज़ है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोशल वर्क से। आप किस तरीके से इन्वॉल्व हैं सोशली एंड क्या क्या करती हैं? मैं सोशल वर्क में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हूँ। मैं इनर व्हील संस्था से जुड़ी हुई हूँ। उसमें हम लोग काफ़ी सोशल वर्क करते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, विमेंस के लिए, ब्लाइंड एसोसिएशन, सब जगह हम लोग चैरिटी करते हैं और काफ़ी हम लोग चाहते हैं कि हेल्प कर सके जितना भी हम लोग सोचते। पर्सनली भी मैं काफ़ी इस चीज़ को बहुत दिल से लेती हूँ, प्रेफर करती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकूँ। जैसे अपनी बर्थडेज और एनिवर्सरी में हम लोग ज़रूर जाते हैं भूतनाथ में, वहाँ बेगर्स वगैरह उनके बच्चे होते हैं, उनको हम कुछ मीठा नमकीन कुछ जरूर सुबह खिलाते हैं। जितना पॉसिबल होता है वो मैं जरूर करना पसंद करती हूँ। तो जब सोशली वेलफेयर वाला पॉइंट है तो आई गेस आपके फ्रेंड्स भी बहुत होंगे, तो फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? हाँ, फ्रेंडशिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं। हम लोग बहुत इंजॉय भी करते हैं, हम लोग पार्टीज़ करते हैं, किटी पार्टीज़ करते हैं, थीम पार्टीज़ करते हैं और बर्थडे पार्टीज़ करते हैं। उसमें हम लोग जाते हैं, डांस करते हैं। खाली टाइम में आपको क्या करना पसंद है? मैं बेसिकली आर्टिकल्स भी लिखती हूँ हेल्थ एंड ब्यूटी पे। हेल्थ एंड ब्यूटी पे मैंने काफ़ी कुछ अपने ऊपर भी यूज़ किया है मैंने। कभी मेरे को जैसे जो स्किन की जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है वो ठीक भी हुई हैं, तो उसी हिसाब से मैं वही टिप्स चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोगों को मैं बता सकूँ। बेसिकली जो मैं करती हूँ एक्सरसाइज एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करना मैं प्रेफर करती हूँ एंड ज़्यादा लोग भी वो फॉलो कर सकें टिप्स आपकी। इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे है, हमारे पास यहाँ पे 10 चिट हैं जिसमें हमने कुछ नाम लिखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से 4 ऐसे नाम हैं जो फ्लावर्स के नाम नहीं हैं, माने बाकी फ्लावर्स हैं। मैं एक एक करके बताती जाऊंगी और आपको सिर्फ सही जवाब देने हैं। जो आपको फ्लावर पता है वो बता सकती हैं, जो नहीं वो आंसर्स हैं। तो रेडी है? चलिए, पहला है पॉपी। ये तो फ्लावर है, यानी कि अभी तक कोई नॉन फ्लावर वाला नाम नहीं है। सेकंड इज डेजी। ये भी है। किटी। किटी इज नॉट अ फ्लावर। चलिए, फर्स्ट आंसर। जैस्मिन। इट्स अ फ्लावर। नॉन फ्लावर वाले में एक हो गया है। रोज। इट्स अ फ्लावर। सिली। नो, इट्स नॉट फ्लावर। 2 नॉन फ्लावर्स। लिली। इट्स अ फ्लावर। ओके, ये वाला भी हो गया। आइवी। नॉट अ फ्लावर। आइवी फ्लावर होता है। ये तो रॉन्ग आंसर हो गया आपका। विटी। इट्स नॉट अ फ्लावर। चलिए, एक और नॉन फ्लावर। 3 में से पिटी। इट्स नॉट अ फ्लावर। चलिए, आपने 4 बता दिए हैं सही, इसलिए आपको एक गिफ्ट मिल गया है। कांग्रेचुलेशंस। ओके, थैंक यू। एंड पहला गिफ्ट आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू। इस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के बाद कुछ और चीजें हैं जो रुचि जी आपके साथ शेयर करना चाहती हैं। तो रुचि जी, अब आपसे मैं पूछूंगी कि कॉलेज का या स्कूल का टाइम जो होता है हमारा सबसे बेस्ट होता है, बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। आपको कुछ स्पेशल याद आ रहा है? हाँ, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि मैंने बीएससी के बाद बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किया था। तो वो हम लोग सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था कि हम लोग इसीलिए 1 साल और पढ़ेंगे कॉलेज में कि हम लोग को एंजॉय करना है, मस्ती करनी है, टोटल फन। वी यूज्ड टू बंक क्लासेस एंड नेवर यूज्ड टू टेक स्टडी सीरियसली। हम लोग खाली पिकनिक्स, मूवीज ये सब जाते थे और बहुत मस्ती करते थे। और फिर मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत डांटते थे इस बात पे कि तुम बिल्कुल पढ़ नहीं रही हो और तुम्हारे वैसे इतना अच्छे मार्क्स रहे हैं, बीएससी में भी मेरी फर्स्ट क्लास थी, कि उसके बाद तुम लाइब्रेरी साइंस को सीरियसली नहीं ले रही और तुम जरूर फेल हो जाओगी। पर और मैंने
बिल्कुल इसकी पढ़ाई नहीं करी थी। लास्ट मोमेंट में मैंने स्टडीज करी और पेपर से भी पहले मैंने मूवी देखी दिल लगी मानतानी, और उस वक्त भी मतलब आई वाज श्योर कि ठीक है जो होगा होगा, चाहे पेरेंट्स आ जाएंगे थोड़ा, बट आई गॉट सेकंड पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी एंड वेरी गुड मार्क्स आई गॉट एंड माय पेरेंट्स वर रियली शॉक्ड कि कैसे हो गया। मैंने एंड मोमेंट पे पढ़ाई करी और मैंने इतना अच्छा, मैं पेपर मांगती गई एग्जामिनर से कि और दो मैं लिखती गई, बट इट वाज द आर्ट सब्जेक्ट। आई एम यूज्ड टू राइटिंग द आंसर्स टू द पॉइंट, साइंस वी हैव टू राइट टू द पॉइंट, बट इन बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस वी हैड टू, देयर वर 8 पेपर्स प्लस 4 practicals and all that, but I got very good marks in and I really was very happy। और मैं हाँ फैमिली के लिए सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग था। वैसे आपकी लाइफ बहुत ही डाइवर्स रही है, काफी एक्साइटिंग रही है और इतनी वैरायटी है इसमें कि हमारे व्यूअर्स को अब तक काफी कुछ आपके बारे में पता चल चुका है। अब एक गेम आपको यहाँ पे खेलना है ताकि आप अपना दूसरा गिफ्ट जीतें, और इस गेम में बहुत ही प्यारा काम करना है आपको। हमारे पास यहाँ पानी है और फ्लोटिंग कैंडल्स हैं। आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम होगा जिसमें आपको 6 फ्लोटिंग कैंडल्स इसके अंदर रखनी है और जलानी है। तो रेडी है इस गेम के लिए? आप गेम के साइड तो आ जाइए और आप इसे शुरू कर दीजिए। 6 कैंडल्स आपको लगानी है। पहले मैं कैंडल्स लगा लूँ, पहले आप लगा दीजिए, फिर आप उनको जला दीजिएगा आराम से। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। हाँ, फ्लोटिंग कैंडल्स मेरे पास भी है। 6 ही लगानी है खाली। 1 2 3 6 हो गई हैं। अब आप इनको जला दीजिए क्योंकि टाइम लिमिट भी है इसमें। 30 सेकंड में सारे काम करने हैं आपको। जला दीजिए। ये वाली नहीं हुई है अभी। अब आप हाँ दूसरी मैचस्टिक ले लीजिए। हाथों का ध्यान भी रखिएगा। बस लास्ट है, इसके बाद दूसरी ले लीजिए। चलिए बस ये लास्ट वाली जल्दी से जलानी है। हो गई है, वो बुझ बुझा दीजिए। वो बुझ गई, फिर से जला दीजिए उसको। वैसे तो सारी आपने जला दी थी, लेकिन अब उसको भी जला दीजिए। चलिए 6 कैंडल्स जल चुकी हैं। ये माचिस भी साथ में जल रही है। चलिए ये कैंडल्स आपने जला दी हैं। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। दूसरा गिफ्ट भी आपने जीता है मिसेस भाग्यशाली की तरफ से। थैंक यू। रुचि जी की तरह अगर आपको भी मिसेस भाग्यशाली बनना है तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। आपको उठाना है अपना सेलफोन, टाइप करना है अपना नाम, स्पेस अपने शहर का नाम, स्पेस अपना मोबाइल नंबर, और हमें मैसेज करना है इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकती हैं। हमारा फेसबुक आईडी है मिसेस भाग्यशाली। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के इस पार आप मिलेंगी रुचि जी की फ्रेंड रीना जी से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। तो मैंने इससे हेलो किया, इसका नाम पूछा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये जस्ट मुझे उस समय यही लगा कि बारबी डॉल है बिल्कुल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। अब हमारे साथ यहाँ पर रुचि जी की फ्रेंड रीना जी मौजूद हैं, आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेंडशिप डिटेल्स शेयर करने के लिए। रीना जी, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। आप दोनों की दोस्ती कितनी स्ट्रॉन्ग है, कैसे शुरू हुई, पहले इस बारे में कुछ बताइए। रुचि से मैं 5-6 साल पहले मिली थी। तो हम लोग एक पिकनिक में मिले थे। तो उसमें रुचि एक जगह बिल्कुल अकेली सी बैठी हुई थी, पर ये बहुत अट्रैक्टिव सी लग रही थी और मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, इसके पास से इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो फिर मैं इसके पास गई, तो मैंने इससे हेलो किया, इसका नाम पूछा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये जस्ट मुझे उस समय यही लगा कि बारबी डॉल है बिल्कुल। जितना इम्प्रेस हो गई थी फर्स्ट लुक से। बिल्कुल, इसका फर्स्ट लुक। और आज भी मैं इसे
बारबी डॉल ही कहती हूँ बिल्कुल। यानी ये आपने नाम दे रखा है। बिल्कुल, ये मेरे लिए एक बारबी डॉल की तरह है। मेरी लिटिल सिस्टर तो है ही ये, लेकिन मैं इसे बारबी डॉल से ज्यादा इसको प्यार करती हूँ उसकी तरह ही। आपको उस टाइम पे क्या फील हुआ था मैम? उस टाइम जिस समय आपसे मिलने आई थी, कैसी वाइब्स आपको मिली थी, क्या लगा? मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स लगी थी, क्योंकि मैंने इनको पहली बार देखा और जब मैं एज अ न्यू मेंबर गई थी वहाँ पर, तो मुझसे कोई जैसे बात करने पहली यही थी जो मेरे तरफ आई और मुझसे बात की, मुझे कंफर्टेबल फील कराया और मुझे भी इनसे इंस्टेंट मतलब हम लोग की फ्रेंडशिप हो गई थी। ऐसा नहीं लगा कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा लगा कि हम लोग पहले से जानते हैं एक दूसरे को, और तब से लेकर आज तक टचवुड कि हम लोग की फ्रेंडशिप अच्छे से, ऐसा नहीं कि हम लोग रोज मिलते हैं रोज बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं और कोई एक दूसरे पे कोई रोक टोक नहीं है। बहुत हम लोग का ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग कि बहुत ज़्यादा वो है कि आना जाना फैमिलीज का, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब भी मिलते हैं बहुत इंजॉय करते हैं। जैसे जब भी दो लोगों की फ्रेंडशिप होती है तो कुछ ऐसे सिमिलर पॉइंट्स जरूर होते हैं जिनकी वजह से ज्यादा स्ट्रांग होती है फ्रेंडशिप। आप दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, आप बताइए। बिल्कुल, हम लोग दोनों को एक तो घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है और मॉल में कहीं जाने का या शॉपिंग वॉपिंग का, ये सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा शौक है। और इवन सबसे मेन पॉइंट ये है कि हम लोग को पार्टीज का बहुत ज़्यादा शौक है। आप भी बिल्कुल सेम। तो आप इनकी पार्टी फ्रेंड भी हैं। बिल्कुल, पार्टी फ्रेंड तो है ही है। और ये भी होता है कि अगर 2-3 दिन हो जाते हैं या बात नहीं हुई या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं आया तो क्या हुआ रुचि, कहाँ हो? अच्छा, तो पार्टी का जो एक्सपीरियंस है, कैसे आप लोग एंजॉय करते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं वहाँ पे? हाँ, पार्टी में ये है कि हम लोग के फ्रेंड्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर रुचि को पता चलता है तो वो मुझे कॉल कर लेती है और मुझे पता चलता है तो मैं रुचि को कॉल कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम लोग का ये होता है। उसके बाद फिर ये होता है कि यार ड्रेस कौन सी पहनी जाए आज। तो इस तरह से हम लोगों का ये होता है। फिर व्हाट्सएप पे कि ये ड्रेस पहन रही हूँ, मैं ये पहन रही हूँ, तो इस टाइप का हम लोगों का बहुत इंजॉयबल मोमेंट होता है। अच्छा, रीना जी की क्या क्वालिटीज आपको पसंद है, सबसे अच्छी जो लगती है? सबसे अच्छी है कि इनका नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है, सोबर हैं, हमेशा इंकरेज करती हैं हर चीज़ के लिए मुझे, कि मैं इतनी मतलब थोड़ी डिस्करेज हो जाती हूँ, इतनी मोटिवेटेड नहीं रहती, पर इनको देख के मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ। जैसे थीम पार्टीज़ के लिए ये बिल्कुल टू द हिल्स तैयार होती हैं। मतलब कि अगर इनको एक पार्टी में इनको एक सरदार का गेटअप लेना था तो इन्होंने पॉन्च तक लगाई थी, पूरी पगड़ी दाढ़ी बहुत अच्छे से, जबकि लड़कियों के बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है और कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि गर्ल्स को जाता होता है कि आप अच्छे लगे, मतलब किसी भी पार्टी में जाएं या कोई थीम हो तो इन्होंने इतने अच्छे से तैयार होती है। और ये चाहे कोई भी गेटअप पे हो, जैसे हम लोगों ने कई प्लेस में पार्टिसिपेट किया है, मेरी सिस्टर बनी थी एक प्ले में, तो उसमें तो तभी से हम लोग का सिस्टरली रिलेशन भी है। चलिए, आप दोनों की फ्रेंडशिप वाकई बहुत स्ट्रांग है एंड इसको तो हमेशा ऐसे ही स्ट्रांग रहना चाहिए। अब एक गेम रीना जी आपको खेलना है और इस गेम को खेल के इनके लिए एक गिफ्ट जीतना है अपनी फ्रेंड के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे गेम ये है कि आपको पहले तो ये गॉगल्स पहनने हैं, जिसके बाद आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्माइलीज हैं जिनमें से आपको 5 स्माइलीज इस फिशिंग रॉड से कैच करने हैं 30 सेकंड्स के टाइम में। ओके, ठीक है। पहले तो आप पहन लीजिए गॉगल्स और आप तब तक स्माइलीज को उल्टा कर लीजिए, नकली फिट करना है आपको। अब आप अपनी फिशिंग रॉड पहले ले लीजिए। तो चलिए अपना गेम शुरू कर दीजिए आप। थोड़ा कोशिश करिए नीचे, अगर गड़बड़ होगा तो बताइए, हाथ से आपको नहीं बता। वो राइट जाइए। हाँ, वो उससे निकल जा रहा है। चलिए, एक कैच हो गया, इसको निकाल दीजिए, आप ही निकाल दीजिए। चलिए, हो गया, एक हो गया, 4 और करने हुए हैं। हाँ, बस एक हो गया, इसको आप फुल कर लीजिए। पुल कर लीजिए। चलिए, इसको भी 2 स्माइली हो गए, 3 और करने हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करिए। पीछे बस हो गया, उसको उठा लीजिए। चलिए, जो मिल रहा नहीं हुआ है अभी भी नहीं उठा है। पीछे हाँ, बस उसको उठा लीजिए। चलिए, क्या हो गया, निकाल देते हैं, उठा के रख देते हैं। और मेरी दोस्त मेरी मुसीबत में काम आ रही है बहुत ज्यादा। इधर वो चला गया, वो छूट जा रहा है, वहीं पे है। नहीं उठा, अब उठाया, इधर दे दीजिए, राइट साइड दे दीजिए। लास्ट वाला स्माइली कैच करना है, जल्दी से इनका करवा दीजिए। जल्दी पीछे थोड़ा और पीछे, लेफ्ट साइड जाना है आपको। लेफ्ट थोड़ा और लेफ्ट। हाँ, इसको बस ये स्माइली से मैग्नेट पे आपको टच कराना है और उठा लीजिए। ये नहीं छूट जा रहा है। और बीच में आइए, थोड़ा और बीच में, और सेंटर। हाँ, उठा लीजिए। वो नहीं जा रहा है उसमें, जाएगा थोड़ा और
अब नीचे जाइए। तीन में से एक तो आपने राइट guess करनी ही है। राइट। इसको कंसिडर कर लेते हैं। आप क्योंकि गॉगल्स थोड़ा निकाल magnet लीजिए। सब में हाँ, वो भी मैग्नेट है। का हाँ, है, आप magnet गॉगल्स का। निकाल लीजिए। तो ये गेम फाइनली आपने कंप्लीट कर लिया है एंड आपने भी इनकी काफी मदद करी, लेकिन मेहनत उन्होंने काफी की है, तो इन्होंने एक गिफ्ट जीता है। कांग्रेचुलेशंस। और मैं चाहती हूँ कि ये गिफ्ट अपने हाथ से आप मैम को दे दीजिए। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। कई सारी इंटरेस्टिंग बातें अभी आपके लिए बाकी है, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आपको याद दिला दें कि अगर आप भी मिसेस भाग्यशाली बनना चाहती हैं तो उसके लिए आपको अपनी डिटेल्स हम तक SMS करनी होंगी ताकि हम आपके घर आएं। आपको लिखना होगा अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेजना होगा इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। तो लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपकी मुलाकात होगी रुचि जी के हस्बैंड कमल जी से। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन मिसेस भाग्यशाली। अगर घर में लड्डू हैं तो फिर ये उससे बिल्कुल पीछे नहीं हट पाती जी। हैं। 5 हैं, 7 हैं, 15 हैं, लेकिन ये खाएंगी जरूर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली। इस समय हमारे साथ हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली रुचि जी तो हैं ही, लेकिन साथ में उनके हस्बैंड कमल जी भी मौजूद हैं, जो आपके साथ कुछ और इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने वाले हैं। सर, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू अनुष्का, हाउ आर यू डूइंग दिस इवनिंग? सर, आई एम डूइंग गुड। और अब आपके बारे में कुछ और चीजें मुझे पूछनी है, क्योंकि आप दोनों की लाइफ काफी इंटरेस्टिंग है। इसका थोड़ा सा आइडिया तो हमें लग गया है। आपसे पहले शुरुआत करते हैं, मैम की क्या क्या इंप्रेसिव क्वालिटीज हैं जो आपको बहुत पसंद है? हम लोगों के टीनेज रोमांस से लेके अभी तक काफ़ी लंबा टाइम हो गया हमें साथ में। जी। कुछ चीज़ें इनकी अभी तक नहीं बदली हैं। शुरुआत से ये टॉकेटिव थी, हैप्पी गो लकी थी और मेजर स्वीट टूथ थी। दैट इज समथिंग स्पेशल आई वुड लाइक टू शेयर। जी। तभी भी मीठा बहुत पसंद करती थी और आज भी मीठा बहुत पसंद तो करती है। स्वीट टूथ होने से रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि इनको मीठे में लड्डू बहुत पसंद है। अगर घर में लड्डू हैं तो फिर ये उससे बिल्कुल पीछे नहीं हट पाती जी। हैं। 5 हैं, 7 हैं, 15 हैं, लेकिन ये खाएंगी जरूर। इंस्टॉलमेंट्स में खाएंगी, लेकिन हो खाएंगी। जाती है। गणेश आज जी सबको पता चल गया। इनके इष्ट जो हैं वो गणेश जी हैं। उसके बाद में गिल्टी भी फील करती हैं, तो ये कहती हैं कि हाँ ठीक है, कोई खास बात नहीं है, गणेश जी भी खाते हैं, हम भी खा रहे हैं, इट्स ऑलराइट, कोई जी, खास वो बात नहीं। बराबर हो जाता है। वो बराबर हो मैं जाता है। ऐड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इतनी कॉन्शियस हूँ क्योंकि ये बहुत फिटनेस फ्रीक है। अगर मेरा थोड़ा भी वेट बढ़ता है तो ये मुझे टोकना शुरू कर देते हैं जी, कि इसलिए मोटी हो रही हूँ। और तो हम लोग दोनों का मतलब इनकी वजह से ही मैं जो फिटनेस और जो हेल्थ कॉन्शियस हूँ वो खाली इनकी वजह से, जी। क्योंकि मैं अपने ग्रोइंग एज में नहीं थी इतनी कॉन्शियस। अच्छा, तो यानी ये एक तरीके से कपल रिचुअल भी है आप लोगों के लिए? आप लोग साथ में एक्सरसाइज करते हैं? यस, ऑफ कोर्स वी डू। साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं। शी डज एवरीथिंग फ्रॉम ट्रेडमिल टू वेट ट्रेनिंग टू एवरीथिंग। जो भी जिमिंग वगैरह पर करनी अभी है। हम लोग की वॉकिंग कंटिन्यूड है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, चाहे रेनिंग और व्हाटएवर इट्स वेरी कोल्ड और समथिंग लाइक दैट, बट हम लोग वॉक जरूर करते हैं। वो हमारी जरूर मेंटेन है। हम सुबह नहीं कर पाते तो रात को इवनिंग में करते हैं, पर वी डेफिनेटली हैव टू वॉक। जी। अच्छा, एक तो ये चीज है जो आप लोग को साथ में करनी ही करनी है। जी। कोई और ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसमें आप लोग इन्वॉल्व रहते हैं साथ में? मैं फोटोग्राफी मेरा बहुत पुराना शौक है और इट स्टार्टेड एज ए हॉबी एंड आई एंडेड अप बीइंग सॉर्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फोटोग्राफर फॉर मल्टीनेशनल एजेंसी। तो मेरी मॉडल और मेरी म्यूज यही रही हैं मोर और लेस। जब से शादी हुई है। हाँ, सबसे लगभग ऑलमोस्ट इट्स बीन लॉन्ग टाइम और काफ़ी फोटोग्राफ्स मैंने इनकी ली हैं, मे बी इन टर्म्स ऑफ से few thousands। तो वो चीजें जरूर मतलब कहीं ना कहीं हमारा तो कोई पर्टिकुलर तरीके की पिक्चर्स आप लोग क्लिक करते हैं या किसी जगह जाते हैं वहां से? स्पेशली ट्रैवल में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फोटोग्राफ शूट करना इनका। और इसके अलावा मैंने उनके पोर्ट्रेट्स हैं, दूसरे किस्म के फोटोग्राफ्स भी हैं which can be classified under the genre of say portrait photography। वो भी मैंने बहुत लिया है इनका। यानी अलग-अलग चीजें, मतलब आपको फोटोग्राफी मुझे मॉडलिंग का शौक इन्हीं की वजह से हुआ है, मतलब मुझे तो पहले पता ही नहीं था शादी से पहले कि मैं अच्छी मॉडल भी हो सकती हूँ। जी, इन्होंने वो चीज प्रूव कर दी है। बिल्कुल। चलिए, एक दूसरे के लिए आप लोग परफेक्ट हैं, ये तो हमारे व्यूअर्स को भी पता है अब। और अब एक गेम आपको खेलना है सर, और मैम को इम्प्रेस करना है, इनके लिए गिफ्ट जीतना है। यहाँ पे आपके पास गेम ये है कि यहाँ पे एक तो रिबन है जिसको आपको यूज करना है इनके लिए डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। अब ये आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सपोज आप ब्रेसलेट बना रहे हैं तो आपको इनके हैंड के अराउंड रैप करके उसके बाद स्टेपल करके उसको काटना है, या फिर आप मेजरमेंट लेके उसको स्टेपल करके रख दीजिए। तो आपको 4 चीजें बनानी है, एक ब्रेसलेट, एक रिंग, एक हेडबैंड और एक नेकलेस, 40 सेकेंड्स के टाइम में। रेडी हैं इस चीज के लिए? Yes, of course I am ready and I'll try my best। चलिए शुरू कर दीजिए, ऑल द बेस्ट।
मैं थोड़ा हेल्प कर सकती हूँ? नहीं, आपको सिर्फ पहनना है और कोशिश करनी है कि इनका बेटर से बेटर परफॉर्मेंस हो, होप करना है ऐसा। ब्रेसलेट हो गया। ब्रेसलेट हो गया है। अब रिंग। आप आराम से और सेफली करिए। सिर्फ 2 इसके बाद ऑर्नामेंट्स आपको और बनाने हैं, 2 कंप्लीट हो गए हैं। वेरी गुड। अब हेडबैंड कर दीजिए या नेकलेस। नेकलेस भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट आपको पीस बनाना है एक हेडबैंड। आपको मेजर करके तो आज सारी तरीके की ज्वेलरी मिल गई आपको। क्राउन हो गया। क्राउन भी मिल गया है इसी प्रोग्राम में। मिसेस भाग्यशाली क्राउन। बहुत ही जल्दी जल्दी इन्होंने कोशिश किया और चारों के चारों आपके ज्वेलरी आइटम्स बना दिए हैं इन्होंने। कांग्रेचुलेशंस। एंड इनको आप पहले पहले ही अपना गिफ्ट रिसीव करिएगा। एक खूबसूरत सा गिफ्ट आपने जीता है, तो ये गिफ्ट अपने हाथों से सर मैम को दे दीजिए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इसी के साथ आज की मिसेस भाग्यशाली ने जीता है फ्रिंचेस एंड कर्ल्स की तरफ से 1000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर। और अब वक्त है कि हम प्रोग्राम में सेलिब्रेट करें, लेकिन आपको बता दें कि हमारा एक खूबसूरत सा केक स्पॉन्सर किया है श्याम स्वाद एंड A1 बेकरी अलीगंज लखनऊ ने। अब हम सेलिब्रेट करने वाले हैं इस खूबसूरत से केक को काट के, तो चलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आज के इस एपिसोड को सेलिब्रेट करते हैं। इस केक को काटिए एंड आप लोग खिला दीजिए कुछ। चलिए आप काटिए। दोनों लोग साथ में काटिए। अच्छा। आज मिसेस भाग्यशाली तुम बनी हो, तो ये केक इनको मिलना चाहिए। अरे तुम्हें मिलना चाहिए। आज के इस एपिसोड में रुचि जी बनी हमारी मिसेस भाग्यशाली, जिन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी आपके साथ शेयर करी। अगर उनकी तरह आप भी काफी एक्साइटेड हैं मिसेस भाग्यशाली बनने के लिए, तो आपको हमें एक छोटा सा SMS करना होगा, जिसमें आप लिखिए अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपना मोबाइल नंबर और हमें भेज दीजिए इस नंबर पे। आप हमसे फेसबुक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकती हैं। हमारा फेसबुक ID है मिसेस भाग्यशाली। तो आज के लिए लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में आपको मिलवाएंगे एक और नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।